नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमन गुप्ता और ग्रुप थ्योरी के इस वीडियो सीरीज में आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक ग्रुप थ्योरी और इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक डेफिनेशंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था सेट, फंक्शन, ऐसा रिलेशन, ये सारी चीज़ें कुछ डिस्कस करी थी और कुछ बेसिक्स लॉज डिस्कस करे थे हमने, जैसे कि क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। इन सारे लॉज को, आइडेंटिटीज को, उनके इनवर्सेस को डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में और ग्रुप थ्योरी में ही फर्स्ट डेफिनेशन जो हम यहाँ समझने वाले हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, जो मोटी मोटी कुछ बातें समझी, उन बातों को ध्यान रखना है और उसके ही बेसिस पे ही जो भी कुछ हम यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे वो सब कहीं ना कहीं पिछली डेफिनेशन से रिलेट करेगी। अगर हमें पिछला कुछ पता रहेगा तभी हम आसानी से ग्रुप थ्योरी को समझ पाएंगे। ठीक है, और आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यही सारी चीजें आगे चल के आगे के टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी जो है प्योर मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तरीके से प्योर मैथमेटिक्स का टूल भी बोल सकते हैं कि आगे जो भी अपन पढ़ेंगे कहीं ना कहीं सारी चीजें इस पर ही बेस्ड रहेंगी। ठीक है, और बात करें कि अब जैसे स्टूडेंट्स पहली बार जब पढ़ते हैं बीएससी में या बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में या अदर्स हायर स्टडीज में, तो वहाँ पे जब पहली बार आता है प्योर मैथमेटिक्स इस फॉर्म में कि आपको नंबर्स नहीं देखने को मिलने वाली हैं, आपको थ्योरी ही मिलने वाली है, तो फिर आती बहुत सारी प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आता है। तो समझने का बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि हमें क्या करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, यानी जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगी उन्हें क्लियर करके रखनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो मान लेते हैं लेट कैपिटल G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कैपिटल G क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। देन मैपिंग बोले या फंक्शन बोले, फंक्शन कोई सा भी अपने मन से, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, फ्रॉम G क्रॉस G टू G is called a binary operation, is called a binary operation if A comma B belongs to G implies that A operation B is also belongs to G for every A B belongs to G। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कब कहना आएगा, अगर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से इंप्लाई करता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, G का ऑर्डर्ड पेयर G में ही बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि A और B कोई भी दो एलिमेंट हो G के और इनके बीच में हम ये जो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं या फंक्शन जिसे बोल रहे हैं, ये अप्लाई कर देते हैं दोनों एलिमेंट्स को। तो जो नया एलिमेंट आता है वो भी कहाँ का होता है, G का होता है। तो हम बोलते हैं कि क्या है, ये ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, अगर हम सेट लेंगे नेचुरल नंबर्स का इस पे अप्लाई कर दें प्लस ऑपरेशन। ठीक है, अंडर एडिशन। ठीक है, या यूं कहते हैं एडिशन ऑपरेशन जो है इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कोई सा भी दो नेचुरल नंबर आप ले लो, इसको आप प्लस करोगे, हमेशा जो नंबर आएगा वो कम का आएगा, नेचुरल नंबर का ही आएगा। आप 5 ले लो, ये एक नेचुरल नंबर है, 7 ले लो, ये एक नेचुरल नंबर है, इन दोनों को प्लस कर दो तो आएगा 12, ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर।
यानी कि एडिशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, कहां पर, नेचुरल नंबर के सेट पे, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर ऐसे ही सेकेंड क्या चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे अपन कर देते हैं, इस को यहाँ पे से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है, नेचुरल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। देखो एक नंबर ले लिया 5, एक नंबर ले लिया 3, इससे ये ऑपरेशन लगा दिया, इसको सॉल्व कर पाया कितना 2, कहाँ का है, नेचुरल नंबर का है 2। हमने 7 ले लिया, माइनस कर दिया 2, आया 5, ये भी एक नेचुरल नंबर है। हमने 2 ले लिया, 1 ले लिया, माइनस करा 1 आया, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। अब देखो तो यहाँ पे हम 2 नेचुरल नंबर ले रहे हैं, उस पे ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी इनका रिजल्टेंट आता है वो भी एक नेचुरल नंबर आता है। इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन। तो देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। भाई डेफिनेशन पे फिर से आ जाओ, ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा अगर हम 2 एलिमेंट जी का ले लें और इनके बीच में ऑपरेशन लगाएं तो फिर से जी का ही एलिमेंट आए और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है ये। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल या फॉर एवरी, यानी कि ये जो कंडीशन है ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर ये ट्रू नहीं होता है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसी पे देखो, अगर हम 3 में से 5 को माइनस करते हैं तो आता है -2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही 2 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो -5 आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही 1 में से 2 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि अगर हमें बताना है कि कोई ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट के लिए, है ना, हर एक एलिमेंट के लिए वो ट्रू होता है। अगर ट्रू नहीं होता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं जी, तो अगर आप 5 में से 5 को माइनस करोगे 0 आएगा, 0 भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब एडिशन तो एक बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना है, कहाँ पे नहीं है, नेचुरल नंबर के सेट पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस सेट को चेंज कर देंगे तो मे भी बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है। ठीक है, कैसे बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे इसकी जगह पे नेचुरल नंबर की जगह पे ले लें इंटीजर्स का सेट z ले लेते हैं। इंटीजर्स को z से या i से डिनोट करते हैं। अगर ये सेट ले लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आती है, पॉजिटिव नंबर भी आती है, 0 भी आता है, तो उसके लिए सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अगली बात समझ में। तो अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है, हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं प्रूव करना पड़ेगा, बस ये बताना पड़ेगा कि कोई सा भी 2 एलिमेंट ले लें, उनके बीच में वो ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हम ले रहे हैं उस ऑपरेशन को अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट आने वाला है वो भी उसी सेट से हो तो उसे ही कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर आप पिछले लेक्चर का थोड़ा कुछ याद करें तो वहां समझ में आएगा कि वहां पे ऐसा हमने एक रूल पढ़ा था। कौन सा रूल पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, क्लोजर लॉ पढ़ा था, सावर्त नियम पढ़ा था, है ना। तो वहां पे भी ये रूल था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट से अगर हम इस तरीके से 2 एलिमेंट ले लें, उस पर कोई सा ऑपरेशन अप्लाई करें, दोनों के बीच में आने वाला एलिमेंट भी उसी सेट से क्लोजर लॉ कहा जाता है।
तो एक बात तो सीधे सीधे यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि बाइनरी ऑपरेशन अगर अपन को बताना है तो क्लोजर का प्रूव करके बताना पड़ेगा। अब आप जरा सा ध्यान दें तो आप कोशिश करें तो ऐसे और भी एडिशन के लिए भी और कई सारे सेट पे बता सकते हैं। जैसे कि एडिशन ही एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, जेड के लिए, जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे ही एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, किसके लिए, आप रेशनल नंबर लिख दो, रेशनल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है। ऐसे ही रेशनल नंबर के साथ साथ आप इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स को लिख के सॉरी रेशनल नंबर से लिख सकते हैं, रियल नंबर, है ना। जैसे एडिशन ही एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। ऐसे ही एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बताते हैं कि ये ऑपरेशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है पर्टिकुलर सेट पर डिफाइन करने के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे पुरानी डेफिनेशन यूज हो गई है नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पुरानी डेफिनेशंस यूज होती जाएंगी। जैसे कि जस्ट बात, अच्छा एक बात और बता दो कि जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन होता है ऐसे ही एक ऑपरेशन होता है एन रे, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और ऐसे ही एन रे ऑपरेशन होता है। अब एन रे ऑपरेशन क्या होता है, अगर हम ऐसे ही जैसे ये दो सेट है, जैसे ये दो मतलब सॉरी यहाँ पे जी का जी से क्रॉस लिया, दो बार जी का मल्टीप्लिकेशन करा है, तो ऐसे ही अगर कोई ऑपरेशन n बार मल्टीप्लाई करें, मतलब कि कोई अपने पास नॉन एम्प्टी सेट मान लो जी ही जी का मल्टीप्लाई करते जाए जी से ही, ठीक है। कितने बार करें मल्टीप्लाई जी का जी से, n बार क्रॉस प्रोडक्ट निकाले और फिर यहाँ से मैपिंग जी में ही डिफाइन कर दी जाए और उस मैपिंग पे भी ये रूल सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो एन रे ऑपरेशन है। बाइनरी बाई यानी कि दो, ठीक है। अच्छा हिंदी में भी इसका नाम समझ लो, बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया होता है, द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद ये डेफिनेशन हुई, नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम चलते हैं, इसका नाम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फिर से देखते हैं। मान लेते हैं लेट कैपिटल जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट and star be a binary operation defined on it, then the structure कौन सा स्ट्रक्चर G और इसके साथ में ये बाइनरी ऑपरेशन is called algebraic structure। ठीक है। अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उस पर डिफाइन कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, उन दोनों को साथ में ब्रैकेट में रख देते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जैसे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही और भी, जैसे इसके एक ही ऑपरेशन में मैंने लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ऑपरेशन भी मान हो सकते हैं, मान लो स्टार है, सर्कल है, दो ऑपरेशन होंगे, तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। यानी कि कोई नॉन एम्प्टी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ऐसे इस तरीके से लिया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो देखिए ये दो डेफिनेशन हो गई, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट इसके आगे पढ़ने चल रहे हैं कि ग्रुप क्या होता है।
ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के भी कुछ एग्जांपल्स अपन पढ़ लेते हैं पहले, फिर चलते हैं पे। से मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको एडिशन इस पे डिफाइन हो जाता है, n प्लस क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या n-1 एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा? सॉरी n- ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही अगर बाइनरी ऑपरेशन इससे पे डिफाइन हो जाता है, उसको एक साथ में कर देते हैं तो क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, यानी कि अब हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं कि क्या होता है ग्रुप, ठीक है। आप ग्रुप किसे कहेंगे? तो मान लेते हैं ये ग्रुप की डेफिनेशन पे आते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट G be a non-empty set and let star be a binary operation. Star be a binary operation defined on it. Then the algebraic structure G star is called a group under the operation star if it satisfies following axioms, ठीक है। तो ऐसे इतना ज्यादा न लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, an algebraic structure G star is called a group if it satisfies following axioms या following laws या following rules, ठीक है। तब उसे कहा जाएगा एक क्या है, ग्रुप है। कब कहा जाएगा? फर्स्ट अगर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाए। कौन सा? क्लोजर लॉ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्लोजर लॉ क्या होता है। क्या होता है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी implies that A star B belongs to G, ठीक है। सेकेंड रूल होता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? इफ ए बी सी तीन एलिमेंट बिलोंग करते हैं जी में, ये इंप्लाई कर दें ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। यानी कोई सा भी तीन एलिमेंट ले लें, चाहे पहले दूसरे तीसरे को सॉल्व करें फिर पहले को सॉल्व करें, चाहे पहले दूसरे को सॉल्व करें फिर तीसरे को सॉल्व करें, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तब क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। या जितना ज्यादा क्लिक करके सीधे सीधे यूं बता दें आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है जी में, then there exists E belongs to G such that इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी कि ए का ऑपरेशन ई के साथ करें या फिर ई का ऑपरेशन ए के साथ करें, दोनों की कंडीशन में ए ही आता है। हम कोई सा भी ए ले लें जी में, तब क्या होगा? देन ई बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड
इनवर्स एलिमेंट कहेंगे इफ A belongs to G, then there exists B belongs to G such that A operation B करे या B operation A करे, दोनों ही कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है. For every A B belongs to G, then B is called inverse of A. And it is denoted by A inverse, that is B जो है ये A inverse के इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एक ग्रुप कहा जाता है. कौन कौन सी चार प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर क्या बोलते हैं? हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो फिर क्या होगा? जो एलिमेंट आने वाला है वो उसी सेट का आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है. अब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पे आए, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन होती है वो इस लॉ को सेटिस्फाई करती है. यानी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रहेगा वो इस लॉ को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. ठीक है, अगर उस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा होगा तो. ठीक है, फिर इसके आगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि कोई भी तीन एलिमेंट को लें, पहले सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें, फिर फर्स्ट को सॉल्व करें, और फिर देन फर्स्ट और सेकंड को साथ में सॉल्व करें, फिर थर्ड को सॉल्व करें. दोनों ही कंडीशन में अगर सेम वैल्यूज मिलती है तो हम बोलेंगे उसे क्या है? वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है. फिर ऐसे ही एक एलिमेंट में ऐसा मिल जाए जिसका किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, तो उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे. ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए उसमें. यानी हम कोई सा भी ए ले लें जी में, हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ई मिल जाए जी में, इस तरीके से कि ए का ई से ऑपरेशन करे या ई का ए से ऑपरेशन करे, दोनों ही कंडीशन में ए ही आएगा, तो हम ई को क्या कहेंगे? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. ठीक है, ऐसे ही इनवर्स अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट बी इस तरीके से मिले उस सेट जी में कि ए का बी के साथ ऑपरेशन करे तो ई आए, या बी का ए के साथ ऑपरेशन करे तो ई आए. तो हम ए और बी को एक दूसरे का क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे. जैसे कि हम बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी की, तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है इसकी आइडेंटिटी होती है 1. तो 5 का मल्टीप्लाई अगर अपन 1 से करते हैं तो 5 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 का मल्टीप्लाई 5 से करते तो 5 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ही अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 1/5 से करते तो 1 आता है. इसका मतलब 1/5 क्या है? 5 का इनवर्स है. 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है. ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी और इनवर्स. अब जैसा कि अगर अपन को पता है कि अगर कोई सेट है वो उसके साथ उसको जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है. बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है तो ये वाला रूल तो सेटिस्फाई होगा ही होगा. कौन सा? ये वाला रूल तो सेटिस्फाई होगा ही होगा. अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन में केवल यही रूल सेटिस्फाई होता है, आगे की बात नहीं करना, केवल फर्स्ट ही रूल सेटिस्फाई होता है, तो उसे कहा जाता है वो क्या है? बुफायर. ठीक है, फर्स्ट केवल एक ही रूल सेटिस्फाई होता है, क्या बोलते हैं? बुफायर बोलते हैं. फिर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिस्फाई हो जाता है तो फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगा, सेकंड भी सेटिस्फाई होगा, तो इसे कहा जाता है सेमी ग्रुप. फिर ऐसे ही फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाए, सेकंड सेटिस्फाई हो जाए, थर्ड भी सेटिस्फाई हो जाए, थर्ड सेटिस्फाई हो जाता है जिसे बोला जाता है मोनाइड है. और फिर ज्यादा सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको पता नहीं है कि एक ग्रुप कह जाता है. ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है. अब हमें किसी भी सेट को अगर हमें किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है तो हमें इन चार प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके बताना पड़ेगा. ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप सभी को कि क्या है ग्रुप. ग्रुप क्या है? कुछ नहीं, एक सेट है, उस पर डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन है जो इन चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. ठीक है, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, और फिर उसके साथ साथ जो है उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक इनवर्स भी होता है हर एक एलिमेंट का, और
इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक ग्रुप। अब बात करेंगे डायरेक्ट, हम एग्जाम्पल तो करेंगे, हम अपने मन से कोई सा भी सेट लेंगे इसका एग्जाम्पल के लिए और देखेंगे कि वो ग्रुप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, पक्का नहीं बोलूंगा कि हाँ ये ग्रुप का ही एग्जाम्पल है, हम कोशिश करेंगे, सीख रहे हैं, सीखते सीखते पहुंचेंगे ग्रुप पे। जैसे कि सबसे सिंपल एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूँ, एग्जाम्पल्स है। अब ये आप मान के मत चलना कि ये मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मतलब पक्का है कि ग्रुप ही होगा, ऐसा नहीं। हम यहाँ थोड़ा देखेंगे कि कोई ग्रुप बन रहा है तो कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल ही चाहिए तो एक दो एग्जाम्पल आप लिख लो। R प्लस एक ग्रुप होता है, R मल्टीप्लिकेशन भी एक ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर्स का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी ग्रुप बनाता है। ठीक है, चलो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। ठीक है, ऐसे इतने ही रहने दो। अब अपन एक एक देखते हैं कि कोई ग्रुप क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाता है तो क्यों बनाता है, नहीं बनाता है तो क्यों नहीं बनाता है, सब चीज पता होना चाहिए। और क्या क्या बनाएगा ये ग्रुप, नहीं बनाता है अगर ग्रुप तो क्या ये मोनाइड बनाएगा, मोनाइड भी नहीं बनाता है, क्या एक सेमी ग्रुप बनाता है, सेमी ग्रुप भी नहीं बनाता तो पक्की बात है अगर ये ऑपरेशन इस पर डिफाइन होगा तो ग्रुप आया तो वैसे देखते हैं। ये है नेचुरल नंबर का सेट और इस पे डिफाइन है प्लस का ऑपरेशन। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसमें एलिमेंट आप सभी को पता है कि कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं जहां तक हम गिन पाए। अब देखो हम ऐसे समझते चलते हैं अपने मन से इधर उधर करके कौन कौन से रूल सेटिस्फाई हो, एकदम सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो नया नंबर आया 3। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसा हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया, दोनों को प्लस करा 7 आया, एक नेचुरल नंबर। 3 ले लिया, 4 ले लिया, 7 आया, एक नेचुरल नंबर। ऐसे करके चलते हैं तो ऐसा मतलब लगता है कि कोई सा भी 2 नंबर हम ले लेंगे उनको प्लस करेंगे, कोई सा भी 2 नेचुरल नंबर ले लेंगे उनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। यानी कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लोजर लॉ है ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है तो अपन एसोसिएटिव पे चलते हैं। 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना 3 + 3 यानी कि 6 है। ऐसे ही 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं 1 को तो 1 + 5 दोनों तरफ जाए 6 तो 6 ही आ रहा है। इस तरह ये भी बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लोजर भी सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गया। अब बात आती है कि क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। देखो 2 सेटिस्फाई हो गया, 2 सेटिस्फाई होता है, 1 सेटिस्फाई हुआ तो क्या हुआ, ग्रुप आया हुआ। 2 सेटिस्फाई हुआ तो सेमी ग्रुप हो गया। थर्ड पे चलते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट बता दें कि जो प्लस करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो कहेंगे सिंस भैया प्लस जो है 0 होता तब ऐसा होता और 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि बात करेंगे अगर मोनाइड की तो मोनाइड तो नहीं है। अगर मोनाइड नहीं है तो भाई माइनस वाले नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम कहें ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में तो ये कहेगा कि -a भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। अब ये नेचुरल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप नहीं बनाता है
क्यों ये बनाता है? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? एक काम कर सके, अब थोड़ा दिमाग में आए कि अगर हम इस सेट की जगह पे इसी में हम एक एलिमेंट और बढ़ा दें, कहते हैं ये होल नंबर का सेट है यानी कि 0 भी है इसमें, तो क्या ये एक ग्रुप हो जाएगा? तो फिर से देखते हैं भाई, ये दो कंडीशन तो होगी करेगी। अब देखो 0 एलिमेंट आ गया, 0 बिलोंग करता है W में, इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर में प्लेस करो या किसी नंबर को 0 में प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, यानी कि क्या हो रहा है, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी 0 क्या है, आइडेंटिटी। आई बात समझ में? 0 क्या है, आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये मोनाइड हो गया। देखते हैं इनवर्स, फिर कहेंगे 5 तो बिलोंग करता है नेचुरल होल नंबर में, 5 तो बिलोंग करता है होल नंबर में, बट -5 जो है ये होल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो इनवर्स है ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो क्या ये ग्रुप होगा? आप कहेंगे पक्का है नहीं होगा, है ना? तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट भी प्लेस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट एक से ही ग्रुप है, होल नंबर का सेट भी एक ग्रुप नहीं है प्लेस के रिस्पेक्ट में, केवल क्या है, मोनाइड है। मैंने आपको बता दिया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर का सेट प्लेस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता है। अब आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि क्या नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बतानी है। देखो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये जो इंटीजर का सेट है ये प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है, लेकिन इंटीजर्स का सेट है माइनस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप नहीं होता है। डज नॉट ए ग्रुप, बस ये समझा रहा, ये नहीं समझा रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो ये एक ग्रुप क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अगर मान लो हम 3 ले लें, 5 ले लें और 7 ले लें, 3 एलिमेंट ले लें इंटीजर्स का, और इस पे अपन अप्लाई करने एसोसिएटिव लॉ देखें, 3 - 5 - 7, तो देखते हैं क्या आता है। और इधर क्या होना चाहिए, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, 3 - 5 और -7, देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस का 2 और ये 3 माइनस का अगर प्लस का 2 यानी कि आ गया 5। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 5 माइनस का 2 आ गया, माइनस का 7 और ये आ गया माइनस का 9। क्या ये दोनों बराबर हैं? कहेंगे 5 कभी भी नहीं हो सकता -9 के बराबर, और अगर कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ क्या हो रहा है, एसोसिएटिव डज नॉट होल्ड, एसोसिएटिव लॉ सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए इंटीजर्स का सेट प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप नहीं बनाता है। देखो क्लोजर लॉ भी सैटिस्फाई हो जाएगा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, 1 का इनवर्स -1, 5 का इनवर्स -5, 6 का इनवर्स -6, 10 का इनवर्स -10, यानी कि जितने भी माइनस में एलिमेंट है उन सब का इनवर्स प्लस वाले एलिमेंट हो जाएंगे, प्लस वाले एलिमेंट का इनवर्स माइनस वाले एलिमेंट हो जाएंगे। सारे लॉ सैटिस्फाइड है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इंटीजर्स का सेट प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट माइनस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज इतना ही। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबेलियन ग्रुप क्या होता है, और कुछ एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप के, और आगे के जो भी टॉपिक्स वो कवर करते रहेंगे धीरे धीरे ऐसे ही, और पढ़ लेंगे पूरी ग्रुप थ्योरी। वीडियो अगर आपको ग्रुप अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
और ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहें।